हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 11th-12th सीबीएसई के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई। ठीक है, तो हमारे कुछ लास्ट वीडियोस ऐसे हुए हैं जिसमें मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का छोटा सा डिफरेंस बिटवीन मैं आपको पढ़ा देती हूँ, वो सुन लीजिए। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, या बोल सकते हो आप डिफरेंस बिटवीन। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑल होता है, इसलिए डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में मैं आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए, बिजनेस का मतलब तो मैंने बता दिया, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन का मतलब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा एक्सपर्टीज, स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशनल हर कोई नहीं, बिजनेसमैन सब हो सकता है। आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो, बट आपको प्रोफेशनल बनने के लिए कोई ना कोई टाइप का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको कोई प्रोफेशनल बोलता है। तो स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। दो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट, सब में हम प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं, मतलब हमको पैसे ही चाहिए, हम जो भी चीज देंगे बदले में हमको पैसे चाहिए। बट बिजनेस कोई भी कर सकता है विदाउट क्वालिफिकेशन, विद क्वालिफिकेशन, बट प्रोफेशन में आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ। देखो, बिजनेस मतलब मैं खुद का काम कर रही हूँ, खुद के लिए काम कर रही हूँ, प्रॉफिट अर्न करना है, अपने अंडर लोगों को काम करा रही हूँ। प्रोफेशन मतलब मैं खुद का ही काम कर रही हूँ, उसके बदले में फीस चार्ज कर रही हूँ। फिर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीएस हूँ, एमबीए हूँ, एनीवन, इंजीनियर हूँ, मेरा पर्सनल कंसल्टेंसी ऑफिस है, एनी चीज है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोफेशन। बट जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें हम खुद मालिक होते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट द रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेशन मतलब ये वर्ड आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन देखो, सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके दिया, बट सिंपल है, आप किसी के लिए काम करो, उसके बदले में आपको वेजेस, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, ये सब चीजें मिल रही है। तो रेम्यूनरेशन मतलब हाई प्रोफाइल वर्ड है कि आप किसी के लिए काम करो और उसको बदले में आपको पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। ठीक है, तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। बिजनेस का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशनल, यू शुड पजेस सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, उसके बदले में आप फीस चार्ज करते हैं, ये आपका खुद का काम है। एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं जिसके बदले में आप रेम्यूनरेटेड होते हो, यानी आपको सैलरी या वेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बिटवीन पे जंप कर रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन में हमेशा मेरा फेवरेट होता है, मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ाऊंगी, सीबीएसई में, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन पढ़ के हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है, वन इन ऑल होता है। तो चलिए देख लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे चालू करते हैं? कमेंसमेंट या स्टैब्लिशमेंट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? डिपेंड कि मैं क्या बिजनेस चालू कर रही हूँ। मैं कुछ लाइसेंसिंग वाला चालू करूँ तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन, छोटा मोटा काम कर रही हूँ तो फैक्ट्री को मास्ता एंड ऑल लेकर चालू करूंगी। तो जिस टाइप का बिजनेस उस हिसाब से आप करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी, मेरा डिसीजन कि मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्या लीगल फॉर्मेलिटी है। मुझे कंपनी बना के करना है, सोल प्रोप्राइटर बना के करना है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेलिटीज है। फिर मुझे कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर करनी है जिसमें गवर्नमेंट की लाइसेंस परमिशन की जरूरत है, तो फिर उस हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन, इट कमेंट्स ऑन गेटिंग मेंबरशिप। अब प्रोफेशनल तब बनते जब आपके पास वो मेंबरशिप आती है। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास आईसीआई मेंबरशिप आपको दे देगा तो आप सीए की कंसल्टेंसी या सीए ऑफिस चालू कर सकते हैं अपना। सीएस, वो भी आपको मेंबरशिप मिलती है। डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर का मतलब मेंबरशिप नंबर मिलता है आपको, डॉक्टर की आप पढ़ाई करते हैं, पूरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। जो भी चीज है, जो भी प्रोफेशनल सर्टिफाइड आप कोर्स करते हैं, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जब आपको आपका मेंबरशिप नंबर मिलता है कि हाँ अभी आप ये मेंबरशिप नंबर यूज करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तब आप वो प्रोफेशन चालू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इट कमेंस आफ्टर गेटिंग। एम्प्लॉयमेंट कब चालू होती है? जब मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे जॉब लेटर या ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आया, तो मेरा काम चालू। फिर मैं कोई भी काम के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रही हूँ, टीचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर के लिए कर रही हूँ, इंजीनियर हूँ, किसी फैक्ट्री में अप्लाई कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, किसी सीए फर्म या बड़ी एमएनसी में अप्लाई कर रही हूँ। एनीवन, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अगर जॉब करने जा रहे हो तो अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो आपका काम शुरू।
तीन चीज, कमेंसमेंट, बिजनेस जब आपको बिजनेसमैन का डिसीजन होगा और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। प्रोफेशन कब कमेंस कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, जब आपको सर्टिफाइड मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, आपको बिजनेस में क्या करना है। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस मतलब मैं या तो गुड्स या सर्विसेज जनरल पब्लिक को दूंगी। प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, दुकान खोली, ऑफिस खोली, जितनों को आना है आओ। प्रोफेशन की पर्सनलाइज सर्विसेज होती है। इट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपोर्ट सर्विसेज, दुकान पे मेरे बदला लड़के भी बैठे तो वो सामान बेचेंगे, बट अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरी ऑफिस में मुझे पर्सनली अवेलेबल होना है। जब मेरा क्लाइंट कस्टमर आ रहा है तो उसको मुझे पर्सनलाइज सर्विसेज देना है। मैं अपने जगह पे अपने आर्टिकल असिस्टेंट को बिठा के नहीं जा सकती, वो कंसल्टेंसी नहीं देगा। बिजनेस में चलता है, ओनर नहीं है तो लड़के दुकान चला लेंगे, किराने की हो, कपड़े की हो। प्रोफेशन में नहीं चलता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इट कमेंस एंड इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में तो जैसा मालिक ने बोला वैसा काम आपको करके देना है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दो, आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलती पढ़ो लिखो भले बिजनेसमैन बनो, बट आपके पास जितना क्वालिफिकेशन रहेगा आप उतना बिजनेस एक्सपांड कर पाओगे। आपके सिलेबस के हिसाब से बिजनेसमैन को कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने क्वालिफाइड होना चाहिए तभी आप धंधा कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन, डेफिनेटली प्रोफेशनल बनने के लिए तो आपके पास एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट, जहां आप काम कर रहे हो उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप रिसेप्शनिस्ट का जॉब करो तो बीकॉम एमकॉम से चल जाएगा, तो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसको अकाउंटेंट चाहिए तो सीए की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसको लीगल फॉर्मेलिटीज करानी है तो सीएस का काम करना है तो सीएस की डिग्री होना चाहिए। जिसके अंडर आप काम करने जा रहे हो उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिफिकेशन आपके पास एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस करते हैं तो क्या मिलता है, रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। प्रोफेशन करते हैं तो उसमें प्रोफेशनल फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, सैलरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बट ऑब्वियस बिजनेस छोटा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कम। देखो कैपिटल मतलब वर्ड है पैसे के लिए, जब बिजनेस में पैसा डाला जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस छोटा तो लेस, बिजनेस बड़ा तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन में बिजनेस की कंपेयर में कम आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। प्रोफेशन में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, मेरे को अपना ऑफिस एंड ऑल खोलने में, बट एक आप बिजनेस इमेजिन करें ब्रॉड माइंडेडली, फैक्ट्री चालू कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कंपैरेटिवली, प्रोफेशन में कम। एम्प्लॉयमेंट में तो मेरे जेब से कुछ जाता ही नहीं, सामने वाले का ऑफिस, सामने वाले की फैक्ट्री, मेरे को जाके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठ के उसके लिए सर्विस देना है मुझे और वो मुझे पैसे देगा। तो एम्प्लॉयमेंट में मेरे जेब से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। रिस्क, बिजनेस इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ रिस्क। प्रोफेशन इट इन्वॉल्व मॉडरेट, थोड़ी मीडियम रिस्क होती है प्रोफेशनल है, बिजनेस में सबसे ज्यादा। और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं होती, ना मेरा दुकान ना मेरा मकान, मेरा कुछ है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, मतलब जैसे सपोज मेरी मोबाइल की शॉप है तो मैंने ये मोबाइल आपको बेचा तो इसका इंटरेस्ट आपके पास चले गया, मतलब इसकी पोजीशन आपके पास चली गई, हाँ मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ अपनी दुकान का स्टॉक सामान सब। बट प्रोफेशन, मैं अपने सीए का क्वालिफिकेशन ट्रांसफर कर सकती हूँ, नहीं। मैं मेंबरशिप नंबर आपको भेज सकती हूँ, नहीं। एम्प्लॉयमेंट में मैं बोल सकती हूँ क्या कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो आज मैं नहीं आ रही, आज मेरे बदला मेरी बहन आ रही, चलेगा क्या, बच्चे मानेंगे क्या, नहीं। एम्प्लॉयमेंट में भी आप इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोफेशन में भी आप इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट है क्या कि ऐसे करना नहीं, आपको जैसा लगता है आप वैसे बिजनेस करो। आजकल तो वैसे ही डिजिटल हो गया, हर किसी के इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट हो गए, कोई कैसा रील बना रहा है, कोई कैसा कंटेंट बना रहा है, कोई वेबसाइट बना के बेच रहा है, कोई दुकान से बेच रहा है, कोई रोड पे दुकान लगा रहा है, कोई मॉल खोल रहा है। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपकी दुकान का बोर्ड कितना बड़ा होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कैसे मार्केटिंग होना चाहिए, बिजनेस में नो रूल है। बट प्रोफेशन, सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको रूल फॉलो करना है। आप एडवर्टीजमेंट कैसे बड़े बड़े बैनर नहीं लगा सकते रास्ते पे कि सीए रेशमा देवानी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े बैनर नॉट अलाउड। आईसीएआई इंस्टीट्यूट के एक्ट में लिखा हुआ है, सीए एक्ट में, कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके अपने ऑफिस का बोर्ड कितना रख सकते हैं, आप अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो पूरा फॉलो करना है। आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप सीएस है, आपको पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, मतलब आप किसी ऑफिस में जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे एंट्री होती है, कैसे आपको बैठना है, कैसे बिहेव करना है, जो नॉर्मल रूल्स है। बाकी ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट एक्ट नहीं है जिसमें रूल्स लिखे कि हर जगह फॉलो। जिस ऑफिस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां के रूल्स, आपको नॉर्मल बिहेवियर की चोरी नहीं करनी है, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है, ठीक है। मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट।
बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रोफेशन का बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन क्या है? टू रेंडर सर्विसेज बिसाइड अर्निंग। अर्निंग इनकम नहीं है, बस आपको क्या करना है, सॉरी, प्रोफेशन में आपको इनकम अर्न करनी है, आप सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में आपको इनकम हो रही है। एम्प्लॉयमेंट, द बेसिक मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न लाइवलीहुड। आप एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर काम कर रहे हैं क्योंकि आपको डेली लाइवलीहुड के लिए सैलरी वेजेस कमानी है। एग्जाम्पल, बिजनेस के एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, शॉप, फैक्ट्री, मॉल, जो भी मेरा है। प्रोफेशन में लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सब चीजें लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्वेश्चन कवर होते हैं, आपको पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो डिफरेंस बिटवीन पूछे, बिजनेस प्रोफेशन, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीजों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन मिला के 5-6 क्वेश्चन आंसर इसमें कवर हो जाते हैं, या केस स्टडी पूछता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिविजन करा लेती हूँ डिफरेंस बिटवीन का। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या हेड पॉइंट देखिए। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ कमेंसमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड और रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, मोटिव, एग्जाम्पल। होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट्स इन ऑल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।